बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, में मंजूर नकीबी और अभी ओमान की जो न्यू स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले आपको ये चीज़ आप बता दूं कि आज सैटरडे है और आज के दिन से दुकुम, सलाला, दफार का पूरा इलाका, जबल अख्तर, जबल शम्स और वलायत मसीरा, ये साउथ शर्किया में आता है, तो ये तमाम इलाके आज 12 बजे से लॉकडाउन हो गए। अब वहाँ पे कोई भी आदमी एंटर नहीं हो सकता, यानी आप मस्कत से सलाला जाना चाहेंगे तो आप एंटर नहीं हो सकते, ना आप टैक्सी में, ना आप प्राइवेट गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में आप एंटर नहीं हो सकते। इसलिए आप एहतियात करें, क्योंकि ये बहुत दूर के इलाके हैं, आप बहुत दूर से सफर करेंगे तो आप एंटर नहीं हो सकते कोई भी किसी भी तरीके से। आज से चेक पॉइंटें लगा दी गई हैं। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो खाने पीने की चीजें लेके जाएंगे या कुछ और ज़रूरी उनके पास आइटम होगी कि वो जो दफार और मसीरा लेके जा रहे हैं, तो उन लोगों को इजाज़त होगी सिर्फ 24 घंटे के लिए। 24 घंटे वो अंदर रह सकते हैं इन दो गवर्नमेंट में, उसके बाद उनको वहां से आउट होना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। मैंने सोचा पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि आज से ये वहां पे लॉकडाउन शुरू हुआ है। जो इन लॉकडाउन एरिया के रहशी हैं वो भी ख्याल करें कि हुकूमत ने जो भी स्टेप लिया है वो आपकी बेहतरी के लिए लिया है। आप भी वहां से बाहर आने की कोशिश ना करें, अपने घरों में रहें, अपना जो काम आपके चल रहे हैं वो करें। जिन कामों की अभी इजाजत नहीं है के लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला हालात बेहतर करे और सबके काम खुल जाएं। आज 13 जून को जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्टेटमेंट आई है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा केस बताए जा रहे हैं। आपके साथ हमेशा मैं ओमान की न्यूज़ रेगुलर शेयर करता हूं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो एहतियात करें ताकि केस दिन ब दिन कम से कम होते रहें, ताकि पूरा ओमान कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए खुल जाए। हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ काम के लिए आए हैं, हमने यहाँ पे कोई पिकनिक ट्रिप तो है नहीं हमारा। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपनी 107 नंबर स्टेटमेंट में बताया कि आज ओमान में 1006 लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद है। इनमें 571 लोग खारजी हैं और 435 लोग जो हैं वो ओमानी आज कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अब तक जो कोरोना वायरस के मरीज ओमान में रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 22,077 तक पहुंच गई है। इनमें से 7,530 लोग रिकवर हुए हैं, जिनमें 41 लोग आज के रिकवर हो गए। इसके अलावा ये जो 22,077 लोग हैं इनमें से 99 लोगों की डेथ भी हुई है। 3 लोगों की डेथ आज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया कि उन्होंने आज 3,135 लोगों के टेस्ट किए, जिसमें से 1000 प्लस लोग पॉजिटिव निकले। यूएई बहुत बड़ी तादाद में टेस्ट कर रहा है और भी लोग मुख्तलिफ उनके तरीके हैं टेस्ट कर रहे हैं वो। तो ओमान ने 3000 टेस्ट किए हैं तो इतने केस निकले। आप देख लें, अगर इससे ज्यादा टेस्ट होंगे तो इससे ज्यादा केस निकलेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एहतियात करें। आपके आसपास में कोई ऐसा आदमी मौजूद होगा जो कोविड-19 का इन्फेक्टेड होगा, तो आप लोग एहतियात करेंगे तो आप बचे रहेंगे। यानी मास्क, ग्लव्स, किसी के पास नहीं जाएं, आपका दोस्त है, आपका कोई भी है, ताकि आप इस बीमारी से बच सके। परदेश है, यहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो बहुत परेशानी है। अपना देश हो, वहाँ पे और असाब है, यहाँ पे और असाब है। अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल करें। आपको बता दूं कि ओमान में अब तक जो 22,077 केस रिकॉर्ड हैं, इनमें 13,405 लोग खारजी हैं, दूसरे मुल्क के सिटीजन हैं जो ओमान में जॉब के लिए, कारोबार के लिए आए हुए हैं। और जो ओमानी सिटीजन है वो 8,672 लोग अब तक कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। और जो 99 लोगों की डेथ हुई है, तो इसमें भी खारजियों का नंबर ज्यादा है। 63 लोग अब तक खारजी ओमान में फौत हुए हैं और 36 लोग जो हैं वो ओमानी अब तक फौत हुए हैं। तो सारी जिंदगी काम करना है, उसके बाद अगर आदमी की डेथ भी कोरोना वायरस की वजह से हो जाए तो आपको पता ही है कि फिर वो वर्षा के हवाले भी नहीं की जाती डेड बॉडी। तो आप लोग केयर करें और अपना और अपने दोस्तों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। आप जितने मुख्तात रहेंगे, जितनी आप एहतियात करेंगे, उतनी देर आप बचे रहेंगे। जिस दिन आप बेहतियाती करेंगे उसी दिन आपको कोरोना वायरस ने जकड़ लेना है। अब हम लोग जाते हैं अपनी दुकान में, अपने काम पे जब जाते हैं तो हम लोग, कोई आदमी हमारी दुकान में जब एंटर होता है तो कोई भी है, हम उसको दोस्त है या कस्टमर है, हम उसको बोलते हैं कि अपने मास्क और ग्लव्स पहन के अब दुकान में एंटर हो, ताकि वो भी हमसे बचा रहे और हम उसके साथ अगर कुछ जरासीम है उनसे बचे रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल करें, क्योंकि ये
कोविड-19 एक हकीकत है, कई लोग इसको नॉर्मल ले रहे हैं लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। मेरे अपने कई जानने वाले कोरोना वायरस का शिकार हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। आज मस्कत में फिर एक दफा ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए हैं, 646 केस आज मस्कत में रिकॉर्ड हुए हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो अलवस्त का आता है। अलवस्त गवर्नमेंट में आज 125 केस रजिस्टर्ड हुए हैं और 121 केस दुकुम में रजिस्टर्ड हुए हैं और 4 केस हिमा में रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद नॉर्थ बातना आता है। नॉर्थ बातना में 80 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, साउथ बातना में 69 रजिस्टर्ड हुए और नॉर्थ शर्किया में 32 रजिस्टर्ड हो गए और अल दाहलिया में 27 केस आज रजिस्टर्ड हुए। साउथ शर्किया, जालान और सूर का इलाका, इसमें आज 12 केस रजिस्टर्ड हुए। अल बरेमी में आज 10 केस रजिस्टर्ड हुए और अल दायरिया में 3 केस और सलाला वाले इलाके में आज 2 केस रजिस्टर्ड हुए। इसके अलावा मसंदम में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 दिनों से कोई केस नहीं आ रहा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ओमान की एक शहर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह और भी नई अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की, वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम पे